एजुकेशन के इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग लीनियर अलजेब्रा से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और साथ ही साथ आप जानते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। अच्छा खासा वेटेज रखता है एग्जाम्स में, चाहे फिर वो आपके यूनिवर्सिटी के सेशनल और सेमेस्टर एग्जाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। हालांकि इसके क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इस वीडियो में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन लेकर आए हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और कैसे होता है। तो इसको समझते हैं, स्टार्ट करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड से आप एक चीज तो समझ रहे होंगे कि इसका काम है ट्रांसफॉर्म करना। किसको ट्रांसफॉर्म करेगा और कैसे ट्रांसफॉर्म करेगा, ये चीज समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हम लोग के पास लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस होता है और वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स को हम लोग वेक्टर कहते हैं। तो ये इन्हीं वेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म करेगा। और कैसे ट्रांसफॉर्म करेगा? किसी दूसरे वेक्टर स्पेस में ले जाया करेगा, मतलब वेक्टर्स को वेक्टर्स में ट्रांसफॉर्म किया करेगा। मतलब वेक्टर स्पेस जो होगा और उसको दूसरे वेक्टर स्पेस से मैप किया करेगा। तो एक चीज तो हमें पता चल गई कि ये मैपिंग है, और मैपिंग है दो सेम काइंड ऑफ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स का, और दो सेम काइंड ऑफ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का मैपिंग है। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा सेट जो किसी भी सर्टेन ऑपरेशंस के लिए कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। तो हम लोग जानते हैं कि अगर ये एक सेम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स के बीच का एक मैपिंग है तो मतलब ये एक होमोमॉर्फिज्म होगी। होमोमॉर्फिज्म होने का सेंस क्या होता है, पहले आइए मैथमेटिकली देखते हैं, फिर उसका सेंस समझते हैं। तो सबसे पहली चीज, हमारे पास दो वेक्टर स्पेस होने चाहिए और उनको हमको मैप करना है। तो क्या कहते हैं, इफ V and W are two vector spaces over same field F, then a function t from V to W is said to be linear transformation if it satisfy following property. इनके कहने का क्या सेंस है कि अगर कोई भी मैपिंग T V से W की ओर है और वो इन दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगी फ्रॉम V टू W। हम लोग जानते हैं ये ऑपरेशंस कैसे हैं, सॉरी ये कैसी प्रॉपर्टीज हैं। हम जानते हैं कि V1 V का एलिमेंट है, V2 भी V का एलिमेंट है, तो ये V1 प्लस V2 मतलब ये ऑपरेशन क्या है, V का एडिशनल ऑपरेशन, वेक्टर एडिशन। और ये अगर V1 V का एलिमेंट होगा तो TV1 W का एलिमेंट होगा और TV2 भी W का एलिमेंट होगा, क्योंकि V2 V का एलिमेंट है। इसलिए TV1 प्लस V2 ये जो होगा ये वेक्टर एडिशन होगा फॉर वेक्टर स्पेस W। तो ये चीज क्या कह रही है, ये चीज कह रही है कि पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, सेम काइंड ऑफ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स का मतलब है कि होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है, मतलब वेक्टर स्पेस को वेक्टर स्पेस में लेके जाती है। तो ये मैपिंग कब होमोमॉर्फिज्म होती है, जब जो ये इनके वो होते हैं ना ऑपरेशंस, उनको कंजर्व्ड रखे। कंजर्व्ड कहने का क्या मतलब है, जैसे ये वेक्टर स्पेस किसके लिए है, ये वेक्टर स्पेस है वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो इन दोनों ऑपरेशंस को कंजर्व्ड रखे, मतलब V इन ऑपरेशंस के लिए जिन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा था उन्हीं ऑपरेशंस के लिए। एक सेकंड, हम स्टैंडर्ड फॉर्म बात करेंगे, फिर हम बाद में हिंट दे देंगे कि इसका आप जनरल फॉर्म कैसे समझ लीजिएगा। कि मतलब अगर V इन ऑपरेशंस के लिए वेक्टर स्पेस था तो ये ऑपरेशन W में भी कंजर्व्ड हो। कंजर्व्ड होने का क्या मतलब हो कि जो V सेटिस्फाई इनके लिए कर रहा था वो उनके लिए भी करे, तभी तो वो वेक्टर स्पेस होगा। आगे बात समझे कि नहीं? तो इसीलिए ये क्या करता है, तो इसीलिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है, इन ऑपरेशन को कंजर्व करने की बात करता है। ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। जनरल फॉर्म क्या कहता है कि ये V का एडिशन था, ये W का, तो द एडिशन ऑफ V बिहेव्स लाइक द एडिशन ऑफ W। कैसे? जैसे V1 V का एलिमेंट था, V2 V का एलिमेंट था, दोनों को ऐड करने पर V का तीसरा एलिमेंट मिलता था, क्योंकि ये क्लोज्ड भी होता है, V1 प्लस V2। V1 प्लस V2 किसका एलिमेंट हुआ करता था, V का। तो ये क्या कहते हैं
कि V1 को मैप करता था TV1, V2 को मैप करता था TV2, तो जब हम W का एडिशन अप्लाई करते हैं, W का एडिशन TV1 और V2 में अप्लाई करते हैं, तो ये हमें क्या देता है? द मैप ऑफ V1 प्लस V2 इन V। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो वहां पर एडिशनल प्रॉपर्टीज थी, मतलब जैसे वहां पर V1 और V2 के बीच में ये एडिशन अप्लाई होता था, वैसे ही यहां पर TV1 और TV2 के बीच में ये W वाला एडिशन भी अप्लाई होता है। हालांकि स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमने यही कहा है कि दोनों ऑपरेशन सिमिलर होते हैं, मतलब वेक्टर एडिशन। क्या सेंस है? देखिए सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपली समझिएगा। जैसे हमारा पहला वेक्टर स्पेस हुआ R2, दूसरा हुआ R3, तो ये होगा द एडिशन ऑफ R2 वेक्टर्स और ये होगा द एडिशन ऑफ R3 वेक्टर्स। मतलब अगर हमारा कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन R2 से R3 हुआ तो ये R3 वाला एडिशन होगा, ये R2 वाला। तो ये क्या कह रहे हैं कि R2 के वेक्टर एडिशंस इस मैपिंग के द्वारा R3 में भी जो वेक्टर एडिशन है उसके जैसे ही बिहेव करता है। सिमिलरली ये है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, जैसे V का एलिमेंट होता था, इसमें अल्फा स्केलर को मल्टीप्लाई करने पर ये अल्फा V देता था, तो वैसे ही TV V का मैप है W में और इस पे अल्फा का मल्टीप्लाई करने पर ये अल्फा V का मैप दिया करेगा। तो यही चीज है कि चूंकि ये देखिए बहुत सिंपल चीज है, ये चीज ध्यान रखना कि ये चूंकि सेम काइंड ऑफ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, तो इसके जो ऑपरेशन है वो इसके ऑपरेशंस के जैसे ही बिहेव करे। तो इसका वेक्टर एडिशन इसके वेक्टर एडिशन जैसा बिहेव करेगा, इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसके स्केलर मल्टीप्लिकेशन के जैसे बिहेव करेगा जिस मैपिंग के लिए, वही कहलाएगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और होमोमॉर्फिज्म मैपिंग। तो चीज मेरे हिसाब से समझ आ गई होगी कि क्या चीज है। सिंपल सी चीज है कि वो अगर अपने उनके ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज को कंजर्व कर पाता है तभी वो बनाएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर वो इन प्रॉपर्टीज को नहीं सेटिस्फाई करेगा तो फिर क्या होगा? तो उस केस में W जो होगा, W क्या होगा? अगर वो इन प्रॉपर्टीज को नहीं सेटिस्फाई करेगा तो फिर उस केस में W जो होगा ना, तो इन ऑपरेशंस के लिए फिर वो इसकी प्रॉपर्टीज नहीं सेटिस्फाई करेगा, तो फिर वेक्टर स्पेस नहीं बन पाएगा। वो चीज हम लोग का टॉपिक नहीं, हम लोग के लिए मेन टॉपिक ये था कि इन सीधे हमें इतना समझना है। ये चीज नहीं समझ में भी आई तभी कि अगर V और W किसी फील्ड F के ऊपर दो वेक्टर स्पेसेस हैं, तो कोई भी मैपिंग V to W अगर इन दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर जावे तो हम कह देंगे कि T इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V to W। या फिर इन दोनों प्रॉपर्टीज को अलग अलग भी शो करने की जरूरत नहीं है, कहते हैं कि एक ही प्रॉपर्टी है, इसको दिखा दो तब भी आपको वो मान लेंगे कि हाँ, क्योंकि ये इसमें दोनों प्रॉपर्टीज कंबाइन है। आ गई बात समझ में? क्या कर रखी है? अच्छा यहां लिखे दे रहे हैं कि V1 V2 V के हैं एंड अल्फा बीटा F के एलिमेंट है, मतलब फील्ड के दो एलिमेंट हैं अल्फा बीटा, तो इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर जाए। मतलब यहां पर आपको दिखाना है पहली प्रॉपर्टी के लिए आप अपने V के कोई भी दो एलिमेंट्स लेके चले, इस प्रॉपर्टी को शो कर दें। इस प्रॉपर्टी के लिए V का एक एलिमेंट और एक F का एलिमेंट लेके चले, ये प्रॉपर्टी शो कर दें, या फिर दोनों के दो एलिमेंट लेके चले और इस प्रॉपर्टी को शो कर दें। मतलब चाहे तो आप इन दोनों प्रॉपर्टीज को शो करिए और चाहे इसको, मतलब आपको क्या होगा, T एक मैपिंग देंगे और उसमें आपको दिखाना होगा कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसको शो करते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ये तो आप ऐसे ही समझ जाइए, जैसे किसी भी वेक्टर का बस ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना। जैसे एक मैपिंग मान लेते हैं, अच्छा जैसे इसको रफ कर दें, आप नोट कर लीजिएगा या फिर कहीं और जगह कैसे वेक्टर्स ट्रांसफॉर्म हुआ करेंगे। तो एक देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी मैपिंग है R2 की R3 से, किस तरीके से डिफाइन है, इस तरीके से T A, B इस ट्रांसफॉर्म एज R3 की R से ले लें ताकि ठीक रहेगा A। तो मतलब क्या होगा कि आप 1, 2 को मैप चेक करेंगे तो किससे हो जाएगा, 1 से, 3, 2 को 3 से, 1, 3 को 1 से, 1, 4 को 1 से। तो इस तरीके से देखिए ये एक वेक्टर था 1, 2 R2 का, ये ट्रांसफॉर्म होके क्या बन गया, 1, किसका, रियल नंबर का। मतलब ऐसे एक वेक्टर हुआ करता था 1, 2, अब ये क्या हो गया, दूसरे वेक्टर स्पेस में गया और ऐसे ट्रांसफॉर्म हो गया 1, 0। लेकिन
ये ट्रांसफॉर्मेशन तो ठीक है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब कहलाएगा, ये समझिएगा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तब कहलाएगा, देखिए जैसे देखिए पहली चीज तो क्या है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि ये लीनियर कब कहलाएगा, लीनियर तब कहलाएगा कि जैसे ये वेक्टर स्पेस थी, इस वेक्टर स्पेस के सारे वेक्टर इसमें पहुंच गए, इस वाली वेक्टर स्पेस में। तो क्या हुआ, अगर इस वेक्टर स्पेस के सारे वेक्टर्स इस वेक्टर स्पेस में पहुंच गए हैं तो क्या हुआ होगा, तो क्या होना चाहिए कि ये वेक्टर स्पेस थी, मतलब एक स्पेस थी, तो इसमें बहुत सारी लाइंस रही होंगी, बहुत सारी लीनियर कंपोनेंट्स रहे होंगे, मतलब लाइंस रही होंगी सिंपल लैंग्वेज में कहें तो। जब वो इस वेक्टर स्पेस में भी पहुंचे तब भी वो लीनियर कंपोनेंट्स ही होने चाहिए, तभी वो ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मतलब अगर लाइन थे तो लाइन ही लीनियर प्रॉपर्टी ही शो करे, वहां जाके कर्व्ड नहीं हो जाए कि यहां पर ऐसे था और वहां पर ऐसे हो गया, तो ये फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लाइंस का लाइन में कंजर्वेशन होता है, इसीलिए इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग चेक किया करेंगे कि कोई भी गिवन मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। तो देखिए क्या करना है हमको वो कहेंगे एक प्रॉपर कहेंगे कि T है कि कोई भी दो वेक्टर स्पेस दे दिए कि R2 से R3 में मान लीजिए डिफाइन है। कहेंगे किस तरीके से डिफाइन है, वो कुछ ऐसे डिफाइन है कि A, B इज इक्वल्स टू A, B, 0 फॉर ऑल A, B इन R2। मतलब आप R2 का कोई भी एलिमेंट इस ट्रांसफॉर्मेशन में डालिए तो वो देगा A, B, 0। देन चेक दैट आवर गिवन मैपिंग इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट फ्रॉम R2 टू R3। तो इसके लिए दो तरीके, एक या तो वो जो हम लोग ने कहा था कि सिर्फ वो एक प्रॉपर्टी शो कर दो और चाहे वो दोनों, तो हम दोनों वाला करते हैं, एक वाला आप खुद कर लीजिएगा, वो भी सिंपल ही होगा इसी की तरह, क्योंकि इन दोनों प्रॉपर्टीज को ही उसमें कंबाइन कर दिया गया है। पहली प्रॉपर्टी क्या होती थी, तो पहली प्रॉपर्टी के लिए हमको दिखाना होता था कि T ऑफ V1 प्लस V2, ये V1 R2 का वेक्टर एडिशन है, इक्वल टू TV1 प्लस TV2। तो अभी आप मेरी बात समझिएगा, इसके लिए हमें क्या चाहिए, V के मतलब R2 के कोई भी दो वेक्टर चाहिए। तो हम लोग सपोज कर देते हैं लेट x1, y1, इसको ले लीजिए V1 एंड x2, y2 आर टू वेक्टर्स इन R2। ये R2 के क्या हैं, कोई भी दो वेक्टर्स हैं, इसको ले लीजिए V2। तो अब हमें शो करना है कि अब इनके लिए ही हमको वो प्रॉपर्टी शो करनी है, तो इसको लेके चलेंगे। तो V1 का मतलब है x1, y1 प्लस x2, y2। ये क्या हो जाएगी, यहां पर वेक्टर एडिशन कर दीजिए 2 डायमेंशन का, तो x कोऑर्डिनेट से x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट से y कोऑर्डिनेट ऐड हो जाएगा। तो x1 प्लस x2, y1 प्लस y2 इक्वल टू क्या आ जाएगा। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है कि T ऑफ A, B इज इक्वल टू A, B, 0। देन T ऑफ x1 प्लस x2, y1 प्लस y2 इक्वल टू x1 प्लस x2, y1 प्लस y2, 0। अच्छा, ये 3 डायमेंशन में ब्रेक हो गया, तो 3 डायमेंशन के इसको एडिशन में ब्रेक करते हैं। तो x1, y1, 0 प्लस x2, y2, 0। तो देखिए वही चीज लिखी है ना, x1 प्लस x2, y1 प्लस y2 और 0 प्लस 0 मतलब 0। अब इसको देखिए A, B, 0 is the transform of A, B. Then x1, y1, 0 is the transform of x1, y1. And x2, y2, 0 is the transform of x2, y2। इसका क्या सेंस हुआ कि T ऑफ V1 प्लस V2 इज इक्वल टू T V1 प्लस T V2। तो मतलब पहली प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई करे सु। तो अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती थी। दूसरी प्रॉपर्टी के लिए हमें एक फील्ड का एलिमेंट चाहिए होता था, और ये दोनों वेक्टर स्पेसेस होते हैं रियल नंबर की फील्ड के ऊपर। तो एक फील्ड का एलिमेंट चाहिए और मात्र एक एलिमेंट चाहिए अपने डोमेन के वेक्टर का, मतलब R2 का। तो ले लिया x, y। तो इसमें हमें क्या दिखाना होता था
अल्फा वी, इसको वी लेके चलिएगा, तो अल्फा वी मतलब टी ऑफ अल्फा इंटू एक्स कॉमा वाई। स्केलर मल्टीप्लीकेशन R2 में क्या कहता है कि अगर आप 2 इंटू 2,3 है तो ये जाएगा 4,6, और अच्छे से समझना है तो 2 इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप, तो ये क्या बन जाएगा 4i कैप प्लस 6j कैप, मतलब 4,6। तो लेते हैं ये अल्फा एक्स कॉमा अल्फा वाई। ट्रांसफॉर्म ऑफ a कॉमा बी इज इक्वल टू a कॉमा बी कॉमा 0, देन ट्रांसफॉर्म ऑफ अल्फा एक्स कॉमा अल्फा वाई इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई कॉमा 0, 0 को लिख लिया अल्फा इंटू 0। अल्फा को बाहर इसलिए ले लिया क्योंकि 3 डायमेंशनल का भी वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन सिमिलर होता है, जैसे यहां पर इसमें से आप 2 को बाहर ले सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, a comma b comma 0 is the transform of a comma b, then x comma y comma 0 is the transform of x comma y. Also we can write it as alpha into t comma v. तो देखिए दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की, that means our this given transformation is a linear transformation from R2 to R3। तो ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मतलब ये एक होमोमॉर्फिज्म मैपिंग होगी, मतलब इस मैपिंग के द्वारा R2 का एडिशन R3 में प्रिजर्व रहता है, R2 का जो एडिशन है वो सिमिलरली बिहेव करता है लाइक R3, और R2 और R के बीच का जो मल्टीप्लिकेशन है वो R3 और R के बीच के मल्टीप्लिकेशन के जैसा ही बिहेव करता है। ये चीज है इसके कहने का, ये सेंस हुआ करता है। ज्योमेट्रिकली क्या सेंस होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, कि मतलब एक हमारे जो वेक्टर्स हैं वो किसी दूसरे वेक्टर स्पेस में पहुंच गए हैं, लेकिन उन वेक्टर स्पेस ने अपनी लीनियरिटी को, उस वेक्टर स्पेस की जो लाइन कंपोनेंट्स थे उन्होंने अपनी लीनियरिटी नहीं खोई है। यहां लाइन थे तो वहां भी लाइन ही है। समझ आ गई बात? अच्छा, अगली चीज कर्व्ड नहीं हो जाने चाहिए, जो कि हमें बहुत मतलब एक सिंपल फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सिखाता है, और इससे ही हम आगे जाके मैट्रिसेस बनाया करेंगे ना। अच्छा, कहां तक पहुंच गए थे, ये हमने टेस्ट कर लिया। तो इसी तरह आप भी चेक किया करिएगा, जब ये प्रॉपर्टी शो करनी है तो कोई भी 2 वेक्टर ले लीजिए R2 के, या फिर जो भी इधर होगा V का, और ये ऐसे प्रॉपर्टीज को देखिएगा, अगर सेटिस्फाई करेगी, मोस्ट प्रॉब्ली अगर आपको देंगे तो वो सेटिस्फाई ही करेगी। अब आइए अपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड और कुछ बातें जान लेते हैं, छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें। क्या है? छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें ये हैं कि पहली चीज ये समझ लीजिए कि एक स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, या फिर ये समझिए, सबसे पहली चीज ये समझिए कि जो ऊपर की दोनों प्रॉपर्टीज थी वो जैसे ऑपरेशंस को कंजर्व रखते हैं ना, वैसे ही वो ओरिजिन को भी कंजर्व रखते हैं। ओरिजिन कंजर्व रखने का क्या मतलब है कि अगर कोई भी मैपिंग V से W है, अगर हम मान लें V का एडिटिव आइडेंटिटी कहने का क्या मतलब है कि ज्योमेट्रिकली ओरिजिन जो होता है 0 एलिमेंट ऑफ V, ये किससे मैप होगा T मैपिंग के लिए, अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्म है, और 0 डैश W का ये क्या है, ये दोनों एडिटिव आइडेंटिटीज हैं। तो 0 ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 डैश, मतलब क्या है कि V का 0 किससे मैप होगा, W के 0 से होगा। मतलब अगर ज्योमेट्रिकली इसका सेंस समझे तो जैसे R2 ट्रांसफॉर्म हो गया R3 में, लेकिन R3 में भी जब ट्रांसफॉर्म होगा तब भी उसका ओरिजिन चेंज नहीं होगा, ओरिजिन वही रहेगा। दूसरी चीज क्या है कि दूसरी है हमें मिला साथी हमें मिला ना मिला चोर वाली कंडीशन, मतलब t माइनस एक्स इज इक्वल टू टी एक्स ऑफ माइनस, जहां पर x V का एलिमेंट है, मतलब V में x जो एलिमेंट था है ना, इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्म होगा तो x अपना जिससे मैप हुआ होगा उसके इनवर्स से जाके मैप हो जाएगा। मतलब अगर 1,2 मान लेते हैं 3,2 से मैप हो रहा है किसी मैपिंग के द्वारा, अब इसका इनवर्स कौन होगा, एडिटिव इनवर्स -1, -2, तो वो जाके इसके एडिटिव इनवर्स इससे मैप हो जाएगा। इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। ये कैसी मैपिंग है, R2 की R2 से। जब R2 की R2 से ही मैपिंग हो, मतलब दो सेम टाइप ऑफ
वेक्टर स्पेसेस के बीच में मैपिंग हो, तो ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एज अ मैपिंग ही वर्क नहीं करता है, जबकि इस वेक्टर स्पेस के लिए एज अ लीनियर ऑपरेटर भी वर्क करता है। मतलब कि ये उस वेक्टर स्पेस के लिए एज अ लीनियर ऑपरेटर भी वर्क करता है, मतलब उसको लीनियरली घुमाएगा, उसके वेक्टर्स के साथ खिलवाड़ करता है ना। अब और चीज, अगर आपका कोई भी होमोमॉर्फिज्म मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1-1 एज वेल एज ऑन टू हो जावे, तो आप समझ जाइए कि ये वाला लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक कहने का क्या मतलब है कि ये हमें दो इक्विवेलेंट चीजों, सॉरी इक्विवेलेंट नहीं, दो आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग हो जाती है, और जिन दोनों के बीच में हो रही है V और W एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक होंगे, मतलब लगभग दोनों की प्रॉपर्टीज सेम हुआ करेंगी, दोनों की लगभग फिजिकल प्रॉपर्टीज तो मतलब सेम हुआ करेंगी, दोनों की रैंक, नल्टी वगैरह, सॉरी रैंक हो गई, वो सब चीजें, डायमेंशन वगैरह सेम हुआ करेगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों की सेम हुआ करेंगी, दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हुआ करेंगे, ये चीज समझिएगा। अगली चीजें क्या है, V इज आइसोमॉर्फिक टू द W, ये चीज समझ लीजिएगा। और जैसे अच्छा, V किसी फील्ड F के ऊपर एक वेक्टर स्पेस है, V F के ऊपर वेक्टर स्पेस है और V की डायमेंशन है n, तो आप ये समझ लीजिए कि ये हमेशा Fn के आइसोमॉर्फिक होगा। मतलब Fn का क्या मतलब है, जैसे कोई भी वेक्टर स्पेस V रियल नंबर के ऊपर है, ये n डायमेंशनल है, तो वो, या फिर ये मान लेते हैं 3 डायमेंशनल है, इसकी डायमेंशन 3 है, तो ये R3 के आइसोमॉर्फिक होगा। आगे बात समझ में। अगली चीज क्या चीज बता रहे थे, ये अगर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना दे, हम क्या बता रहे थे, हाँ और चीजें, बहुत चीजें हो गई, बहुत चीजें हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस कर ली। इसके सिवा और कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको एज अ थ्योरम है, तो उनको हम लोग थ्योरम में ही देख लेंगे। बेसिक आज हम लोग ने क्या समझा कि व्हाट इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वेक्टर्स विद अदर्स इन अदर वेक्टर स्पेस। मतलब किसी भी वेक्टर स्पेस के वेक्टर्स का किसी अदर वेक्टर स्पेस के वेक्टर्स के साथ जो मैपिंग होती है या फंक्शन होता है, वही कहलाता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर 1-1 एंड ऑन टू हो, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहलाता है, आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म। अच्छा, और अब आगे की क्या बातें हैं जो थ्योरम्स वगैरह होंगी, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस लेके आएंगे, तो उनको देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सावधानी हटी दुर्घटना घटी।